क्लास 9 पाठ 1 धूल कहानी। इस कहानी के रचयिता रामविलास शर्मा जी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अन्वन जिले में सन 1912 में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ली और उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आ गए और उन्होंने वहां जाकर अंग्रेजी में MA किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रधान अध्यापक बन गए। उसी दौरान उन्होंने PhD की उपाधि अर्जित की। लेखन के क्षेत्र में वे कविता, उपन्यास, नाटक आदि लिखते थे। रामविलास शर्मा जी प्रगतिशील आलोचना के सख्त हस्ताक्षर माने जाते थे। उनको साहित्य अकादमी व सम्मान, सालका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया था और उन्हें पुरस्कार स्वरूप जो भी राशि मिलती थी वे दान कर देते थे। इस पाठ से रामविलास शर्मा जी यह बताना चाहते हैं कि धूल की क्या महिमा और महत्व है और शहर गांव के बीच में क्या अंतर है। धूल के कणों का वर्णन करते हुए यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह एक कविता का लाइन है जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। इसका अर्थ है जो हीरे से प्यार करता है वो तो हीरे को साफ सुथरा चमकदार देखना चाहता है, आंखें चमक उठे वैसे ही देखना पसंद करता है। लेकिन हीरे से भी कीमती चीज़ हमारे आंखें हैं, जो कि इस पंक्ति में किया गया है, और वह धूल भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव में बीता है वो कभी भी किसी शिशु की कल्पना धूल के बिना नहीं कर सकता। जिस तरह फूल के ऊपर रेणु का श्रृंगार बनते हैं, रेणु का अर्थ है धूल, उसी तरह शिशु के ऊपर धूल लगने से उसका चेहरा और भी निखर जाता है। नए युग में सभी धूल से बचना चाहते हैं। वह यह समझाना चाहते हैं कि गांव में नहीं रहना चाहते हैं। अभी के आदमी सब शहर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए तो शिशु भोलानाथ से कहते हैं कि भोलानाथ धूल में मत जाओ। भोलानाथ कहता है जिसका बचपन ही धूल से खेलकर बीता है वह बड़े होकर धूल से क्यों वंचित रहे, और अगर वह रहता भी है तो उसका दुर्भाग्य है। क्यों रहे धूल बिना वो, और मिट्टी से सिंचाई हुई मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाई जाती है। और वह कहता है कि ऐसा सुख अगर किसी को ना मिले तो उसका भाग्य दुर्भाग्य है। मिट्टी ही शरीर को बनाती है और शरीर भी मिट्टी का ही बना हुआ है। हमें धूल मिट्टी की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस पाठ में हम यही सीख रहे हैं कि अगर हम धूल मिट्टी को अपने माथे से ना लगाएं तो उस पर पैर न रखें। पहले के दिनों में गाँव में जब किसी को चोट लग जाती थी तो सबसे पहले मिट्टी को ही लगाया जाता था, क्योंकि पहले के आदमी मिट्टी को ही दवा मानते थे। किसान उस मिट्टी से ही फसल उपजाते हैं। हमें कभी भी धूल और मिट्टी का अपमान और निंदा नहीं करनी चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग यही सीख रहे हैं। एक बार इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से।